सवाल है। मैं सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आप उम्मीदों की बात कर रहे हैं, शहर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक ट्रैफिक रही है और ट्रैफिक में मेरा अपना ये आकलन और मानना है कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अभी आज की डेट के अंदर भी ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है, ट्रैफिक बहुत रुक रुक के चलता है और ख़ास तौर से जो जीटी रोड है उस पे जो आउटर सर्किल बन रहा है उसकी स्पीड काफ़ी सुस्त है, उसकी स्पीड तेज़ होने की आवश्यकता है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो दिखाई दिए हैं, जैसे अगर आप पार्कों की बात करें तो नकवी पार्क जो है उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। मैरिज रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है शहर के अंदर और उस पर डिवाइडर की जो प्लानिंग है, ये भी एक अच्छी प्लानिंग्स में से है। अच्छा, शहर की बाकी स्थिति बात करी जाए तो क्या स्थिति है शहर की? अगर आप शहर की बाकी ओवरऑल स्थिति के बारे में देखें तो अभी अलीगढ़ शहर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है कि अगर इस शहर का हम फैलाव बजाय वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल करना शुरू करें, मेरे कहने का मतलब ये है कि शहर को हम आगरा रोड पे या अतरौली की तरफ या अनूप शहर रोड की तरफ और इस शहर का विस्तार करना शुरू कर दें और आकर्षक कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आएँ कि जो शहर के जो वाशिंदे हैं वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो शायद शहर के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्या पूरी हुई आपकी और क्या नाम है आपका? मैं विवेक बगाई, उपाध्यक्ष अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनसे जो अलीगढ़ को अपेक्षाएं थी कि अलीगढ़ का विकास होगा, विकास तो हुआ लेकिन उस स्पीड से नहीं हुआ जिस स्पीड से हमें उम्मीद थी। अलीगढ़ से जो यमुना एक्सप्रेसवे का अप्रोच है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रतिनिधि चुन के आए वो अप्रोच अच्छी हो, 4 लेन हाईवे बने। रास्ते में खैर पर, जट्टारी पर बाईपास की बहुत जल्दी ज़रूरत है। दूसरे, अलीगढ़ से दिल्ली का जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है। इसमें अलीगढ़ की जनता की काफ़ी टाइम से डिमांड है कि जो कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस है उसका ठहराव अलीगढ़ हो, उसका टाइमिंग जो अलीगढ़ के व्यापारी दिल्ली जाते हैं बहुत सूटेबल है उसके लिए। इसके अलावा अलीगढ़ दिल्ली के बीच में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टार्ट होनी चाहिए, राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव अलीगढ़ होना चाहिए और दादर बरेली एक्सप्रेस है, ये हफ्ते में 1 दिन है, ये हफ्ते में कम से कम 5 दिन होनी चाहिए और अलीगढ़ से इंदौर और साउथ जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन ज़रूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में हार्डवेयर का व्यापार है मेनली, तो यहाँ के व्यापारियों ने साउथ जाना होता है, साउथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है। मथुरा से, आगरा से ट्रेन पकड़नी पड़ती है, समय बेकार होता है, पैसा बेकार होता है। तो ये कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन है, इसका पिछले आज़ादी के बाद से कोई सुधार नहीं हुआ। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म नए बनाए जाए, प्लेटफार्म चौड़ा किया जाना चाहिए, स्टेशन का सुधार हो, कनेक्टिविटी बढ़िया मिले। तो यही अलीगढ़ की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, इसकी अपेक्षाएं हमें जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आए। और सबसे बड़ी बात, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हमारे अलीगढ़ का सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखे रहे। पिछले काफ़ी टाइम से हम बड़े प्रेम भाव से, भाईचारे से अलीगढ़ में रह रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि चुनाव में या चुनाव के बाद किसी तरीके का माहौल अलीगढ़ का ना बिगड़े। यदि 5 साल सांसद रही, उनसे क्या उम्मीद थी, क्या पूरी करी? सांसद से उम्मीद थी, सांसद ने अपनी बात भी पार्लियामेंट में उठाई। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी बात नहीं सुनी गई और जो हमारी अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। मित्तल है और हमारा कारोबार ब्रास कलेक्शन सेंटर पॉइंट पर स्थित है और मूर्तियों का कारोबार है। और मूर्तियों का आज के टाइम में बहुत बड़ा स्कोप बन गया है, बाहर भी, फॉरेन में भी और इंडिया में भी। पर कुछ नेताओं की परिस्थितियों के कारण, रोड ना बढ़िया होने के कारण जो बाहर के व्यापारी हैं वो दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, अच्छी रोड है, वो सिर्फ दिल्ली तक है। यहाँ तक उनका लिंक नहीं बनाया गया है और रोड इतनी ख़राब है कि उनका मन आने का नहीं करता है। और यहाँ पर जो वातावरण है वो भी इतना दूषित है और जो साफ़ सफाई है बिल्कुल नहीं रहती है। तो जो कारोबार अलीगढ़ में मूर्तियों का होता है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और दिल्ली से ज़्यादा होता जा रहा है। और जो फॉरेन के लोग हैं वो दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि अलीगढ़ में मूर्तियों का इतना बड़ा कारोबार है। और जबकि जो अलीगढ़ में मूर्तियों का कारोबार है, सिर्फ मूर्तियों से ही सप्लाई यहाँ से अलीगढ़ से ही होती है
और मूर्तियाँ जितनी यहाँ पर बनती हैं वो कहीं नहीं बनती, और दिल्ली और आसपास की जितने भी जगह हैं वो सब सप्लाई अलीगढ़ से ही होती हैं। तो हम बस अपने नेताओं से यही चाहते हैं कि वो रोडों को सुधारें, और जो यहाँ पर गंदगी वगैरह है जो इतनी है जिससे बाहर के लोग नहीं आना चाहते हैं वो आएँ और हमारा व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। देखिए, सांसद को 5 साल हो गए, क्या उम्मीद करी थी आपने और क्या पूरी हुई आप? हमने तो ये उम्मीद करी थी कि जो सड़कें वगैरह हैं वो अच्छी हों, और जो बाहर का व्यापारी है उसको आने में कोई तकलीफ ना हो, और वो अपना आए तो ये भी ना लगे उसको कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, और उसे ढूंढने में भी इतनी परेशानी होती है कि भाई मूर्तियों का कारोबार कहाँ पर है। और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि उनको गुमराह करते हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ। तो जो गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग इधर मार्केट में भी नहीं आना चाहता है। हमारी दुकान जो है कि वो ब्रास कलेक्शन सेंटर पॉइंट पर स्थित है, जो कि मेन मार्केट है अलीगढ़ का, और वहाँ पर इतनी गंदगी है कि बाहर का व्यापारी अपनी नाक पर सिर्फ कपड़ा रखते ही पागल हो जाता है। रोड कैसे है? रोड की स्थिति यह है कि आप रोड से अगर आदमी कोई दिल्ली से भी आ रहा है किसी को लेकर व्यापारी को, तो वो इतना थक जाता है कि वो बेचारा अपना कुछ जो व्यापार करने के लिए आया है वो करने की इच्छुक नहीं रहता, और उसका मन नहीं करता कि वो यहाँ पर रुका रहे 1-2 दिन भी, और वो चाहता है कि हम तो दिल्ली से ही अपना कारोबार बढ़िया बनाए रखें।